Hello, Namaskar. My name is Narendra Sharma. So today we are doing the topic that is theorem of parallel axes. अब हमें करना है भाई थ्योरम करनी है with the parallel axes which comes into the system of particles. अब इसमें क्या होता है भी पैरेलल एक्सिस में कि अगर दो कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट मान लिए जाए, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कर रखा है ए बी एंड एक्स वाई, और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये लाई कर रहा है ऑन द सेंटर ऑफ, जो भी आपके पास रिजिड बॉडी ली है उसके सेंटर पे लाई कर रहा है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू, जो हमेशा बराबर रहेगा टू द सम ऑफ, जो भी सम रहेगा ऑफ मास, जो भी आपके पास मास कंटेन कर रखा है विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी कोई हमने ली है, दिस इज आवर ए बी, ये एक्स वाई जो कि सेंटर ऑफ मास से पास, जो सेंटर से पास आउट कर रहा है, दैट इज अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन अनदर एक्सिस एक्स वाई पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ऑफ मास सी, जिसका मास आपके पास सी है, ऑफ मास सी ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। समझ आया? दैट मीन्स ये है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स वाई प्लस में टोटल मास कंसंट्रेटेड, जो भी टोटल मास रहेगा इस रिजिड बॉडी का, इनटू में जो इनकी सेपरेशन डिस्टेंस है पैरेलल में। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए यहां से क्या करता हूं भाई, अब सपोज कर लेते हैं कि आपके पास, हमें सपोज क्या है कि हमने मान रखा है कि ए बी आपके पास कोई भी जो एक्सिस मान रखा है, जो सेंटर ओ आपके पास ले रखा है मैंने, यहां से सी से पास आउट कर रहा है एक्स वाई। अब यहां से सपोज कर लिया कि आपके पास अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी निकालूं, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी अगर मैं निकालता हूं तो ए बी का क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यहां से मैं लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट आई इज इक्वल टू, हमने लिख रखा है एम आर का स्क्वायर, जो कि अर्लियर वीडियो में हम ये स्टडी कर चुके हैं। दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू में स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब करते हैं भाई इसका प्रूफ। प्रूफ क्या है, अगर मैं यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई अगर निकालता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू में स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो एक्स वाई मास क्या है आपके पास, एम आई है, तो मैं यहां से लेके चलता हूं समेशन ऑफ 1 से लेके n तक का, अगर n मास डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो एम आई इनटू में डिस्टेंस क्या है आर आई और सारे का होल स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आया? ठीक है सभी को। अब मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी। अब ए बी के अलोंग में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो ए बी के अलोंग में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो टोटल मास से और इस ith पार्टिकल तक का। अब डिस्टेंस अगर मैं यहां से यहां तक की काउंट करूंगा टोटल मास तक की, तो क्या आ जाएगी आर आई प्लस में एच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा समेशन ऑफ 1 टू n, क्योंकि मास मैंने एम आई मान रखा है, एम आई इंटू में डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आई प्लस एच, तो ये आपके पास आ गया दैट इज आर आई प्लस में एच और सारे का होल स्क्वायर। समझ आया सभी को? अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो सोल्व आउट करने के बाद आपके पास क्या आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, यहां से सोल्व कर रहा हूं तो इसको अलग अलग लिख सकता हूं। अलग अलग लिखने से पहले मैं इसको स्क्वायर को खोल लेता हूं, 1 से लेके n एम आई। अब स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा आर आई का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर प्लस में 2h आर आई, बनेगा या नहीं बनेगा भाई? समझ आया सभी को? अब इसको सोल्व करता हूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं इसको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी के अलोंग में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, समेशन कर दो सारों का अलग अलग, तो सारों का अलग अलग और एम आई के साथ मल्टीप्लाई, तो आई 1 से लेके n तक का, ये आपके पास बन गया एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस में दूसरा
अब समेशन करूंगा 1 से लेके कहाँ तक, n तक, किसका हो जाएगा, MIH का स्क्वायर। समझ आया, ठीक है। और प्लस में दूसरा आपके पास बच गया समेशन 1 से लेके n तक, दैट इज किसका, MI2HRI। समझ आया नहीं आया भाई? मैंने सारे का समेशन इसको इस तरीके से सोल्व कर रहा हूं। देन आगे क्या होगा आपके पास, अब इसी को सोल्व करता हूं। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। अब समेशन MIRI इसको एज इट इज रखता हूं, तो समेशन ऑफ, या फिर मैं दूसरी टर्म में, अगर आप मैं यहां से देख रहा हूं कि समेशन MIRI ये सारा का सारा तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ रहा है, तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग XY। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? समझ आया? तो मैं इसको लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग XY प्लस में दूसरा आपके पास समेशन। अब यहां से अगर मैं H को बाहर निकाल लूं, अगर मैंने H को बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या बचेगा, समेशन 1 से लेके n तक का MI, और प्लस में अगर मैं यहां से 2H को अगर बाहर निकाल लूं, तो 2H को मैंने बाहर निकाल लिया, तो समेशन 1 से लेके n तक, दैट इज क्या बचा अंदर, अंदर आपके पास बचा MIRI। समझ आया सबको, क्लियर इतना? अब यहां से मैं देख रहा हूं देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक चीज और देखें यहां से, अब ये आपके पास XY बन गया, ये टोटल मास बन जाएगा, बट इस टर्म का क्या करूं अब मेरे को पता है क्या, जो बॉडी है वो सारी बैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस्ड होगी तो इसका जो टोटल वेट कहूंगा कि किसी भी एक्सिस पे वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, दैट मींस 0 रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि देयरफॉर मेरे को ये पता है कि अगर मैं लिखना चाहूं कि द वेट ऑफ द एज बॉडी इज बैलेंस्ड, अगर जो बॉडी है वो आपके पास बैलेंस्ड है, देयरफॉर द सम ऑफ द, या मैं कहूं द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट इज आल्सो बैलेंस्ड, दैट इज मैं लिख सकता हूं वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स दूसरे टर्म में क्या लिख सकता हूं कि एल्जेब्रिक सम करूं अगर 1 से लेके n तक का, m वेट होता है MI इंटू जी, बिकॉज वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो MI इंटू जी, और साथ में विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस RI, वो ऑलवेज क्या होगा, 0। बट यहां से क्यों, क्योंकि ग्रेविटी को मैं 0 कर नहीं सकता, अगर ग्रेविटी को बाहर ले लूं तो एल्जेब्रिक सम बचेगा 1 से लेके n तक का, दैट इज MIRI, और वो सारा तो क्या है, 0। अब दैट मीन्स ग्रेविटी 0 नहीं हो रहा तो कौन 0 हो रहा है, ये सारी वैल्यू क्या हो रही है भाई, 0 हो रही है। अगर इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो ये टर्म भी आपके पास टर्मिनेट करके क्या बन जाएगा, ये टर्म भी टर्मिनेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, 0। समझ आया ना भाई? क्यों, क्योंकि बॉडी बैलेंस है, और बैलेंस होगी तो जो उनका वेट है वो भी आपके पास बैलेंस होगा, और इक्वल टू क्या रहेगा, 0। इसलिए मैं इस सारी टर्म को क्या रख सकता हूं, 0 के बराबर। अब देयरफॉर आपके पास ये इक्वेशन जो बनी है इसको क्या लिख सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग XY प्लस में H आपके पास एज इट इज है। अब MI 1 से लेके n तक, अब छोटे छोटे अगर मास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो छोटे छोटे n पार्टिकल्स मिलकर टोटल मास क्या क्रिएट कर देंगे, कैपिटल M। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कैपिटल M इंटू में H का स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। समझ आया भाई? ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query, then you can comment us in the comment section. Thank you.